अब हम बात करेंगे नाज़रीन पाकिस्तान सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो 2026 के हवाले से, क्योंकि ये किस तरीके से होता है, किस लिए की जाती है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, किस तरीके से सरमायाकारी आती है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं और यहाँ पर अपने स्टॉल लगाती है, कोई एक एक्सपो होती है, ठीक है ना। ये एक बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको बड़ा सराहा जाता है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के। तो पहले हमारे साथ इस इदारे में भी हमारा हिस्सा होते थे, मगर आज अपने ही घर में आके जो है ना हम इनको दावत दे के तो इनसे बात कर रहे हैं। मगर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम फिजा। कैसे आप? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, बड़े कैजुअल से, बड़े यो स्टाइल में, बड़े मज़े से आप बात करते हैं। क्योंकि जब आप अपने घर में आते हो तो यू आर ऑलवेज कैजुअल। आप रिलैक्स होते हो, आप यू डोंट गो इनटू फॉर्मेलिटीज। वो आपको घर के अंदर कोई प्रोटोकॉल वो चीज़ें नहीं होती ना, ईजी होते हैं। कपड़े उतारे, इधर गए, उधर लेट गए, उधर खड़े हो गए। सो आई फील लाइक होम, दिस इज माय होम। कितनी गुडिया लूटी आपने? हाँ, 3 दिन। बट आई टेल यू वन थिंग, क्या कि पाकिस्तान में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक ऐसा फेस्टिवल था जहाँ फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, तमाम लोग, हर तबके से जो ताल्लुक रखते हैं, अमीर और गरीब को एक कर दिया था, एक करके इस फेस्टिवल ने एक करके, और सब एक ही छत तले या छत के ऊपर, क्या बात है, इकट्ठे एंजॉय कर रहे थे। और जो चीज़ मैंने फील की कि आफ्टर लॉट ऑफ एंजाइटी, a lot of pressures, a lot of working और हार्ड वर्क के बाद आपको ये 3 दिन ऐसे लगे जैसे आप दुनिया में फ्लाई कर रहे हो। इनहेल किया लाहौर में। हाँ, फ्लाई कर रहे हो। और everyone was happy, everyone was chilling, everyone was running। भाग रहा था, देख रहा था, कभी सजे कभी खब्बे। देखिए, पहले 72 घंटे थे, उसके बाद जब 77 आवर्स का अनाउंस हो गया था कि टाइम आपको 5 घंटे ऊपर दे दिए, तो उसकी भी बड़ी खुशियाँ थी कि उस 5 घंटे में जड़ी गुड्डी थे, काटा तो पेचा लड़ा, मजा करो। बट आप ये देखो, इन 3 दिनों में लोगों ने इतना एंजॉय किया कि उन थके आ रहे, सुते पए सारे। क्या मज़ा आ गया। बैक टू द टॉपिक, और हम अपने एक्सपो के बारे में पूछना चाहेंगे आपसे। मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो है जो कि हो रहा है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपनी ज़बानी इलैबोरेट कीजिएगा। अच्छा फिजा, एक आखिरी बात रिगार्डिंग बसंत, यू नो इट वाज ए कंप्लीट इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप ये देखो कि जो लोग चिकन का काम करते हैं, जो लोग कपड़े का काम करते हैं, कोई चीज नहीं मिल रही थी, एवरीथिंग को। तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अमीर की जेब से पैसा निकल के गरीब की जेब में आया है, ये बड़ी मुझे अच्छी लगी बात। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि हर बंदे ने कुछ ना कुछ कमाया। हाँ, ठीक है, कोई शक नहीं, कुछ ना कुछ कमाया। तो चलो, पैसा है, अच्छी बात है, पैसा है, तो अच्छी बात है ना। हमारे मुल्क के लोग हैं ना, यही चाहिए फेस्टिवल, और यही चीज चाहिए ना, लोग एंजॉय करें और इनकी जेबों में पैसे। यस। तो जो हम काम करने जा रहे हैं वो काम भी इसी के साथ है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में एक छत के नीचे इतनी बड़ी एक्सपो, जहां तमाम इंडस्ट्री अपने स्टॉल लगा के बैठेगी और दावत देगी हर उस शख्स को जिसके जहन में कोई आइडिया है, जो कुछ करना चाहता है। आप देखो, आज के दौर में हमारा जो नौजवान है, 20, 25, 23, 25 साल वाले के बच्चे और बच्चियां, जिनके पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है दुनिया की कि इस वक्त फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका में कौन सी चीज़ हिट हो रही है, या अमेरिका में या यूरोप में, तो थ्रू सोशल मीडिया उनके पास एक आइडिया आता है। मैं समझता हूँ कि ये एक्सपो उस आइडिया को अमली जामा पहनाने का किरदार अदा करेगी। क्यों? कि जब आप उधर जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हम शो से पहले अभी बात कर रहे थे, किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, अगर हमारी कोई बच्ची ये सोचती है कि वो फैशन में कुछ करना चाहती है, एंड ही हैज़ अ डिफरेंट आइडिया, ही हैज़ अ डिफरेंट पैकेजिंग इन हिज माइंड, और डिज़ाइनिंग में उसका दिमाग कम करता है और उसके पास आइडिया है, तो आप उधर आओगे तो आके देखोगे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिज़ाइन के हवाले से, क्लोथिंग के हवाले से, पैकेजिंग के हवाले से। उसकी जब आप प्राइसिंग कॉस्टिंग कर लोगी तो उस एंटरप्रेन्योर को समझ आ जाएगी कि मुझे 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख में
वो अपनी प्रोडक्ट बना के मार्केट कर सकती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, आज के दौर में इंडस्ट्री जो है वो बहुत महंगा काम हो गया है। 50 करोड़ 40 करोड़ 30 करोड़ से ऊपर की बात होती है। लेकिन एक्सपो के प्लेटफॉर्म पे जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जिनमें पैशन है और जो हार्ड वर्क है और जिनमें इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी और स्किल है कि अपनी प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट को वो मार्केट कर सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, एक तरफ का उनके पास नॉलेज है, तो ये एक्सपो उस नॉलेज को एक प्रॉपर उसी आदमी या उसी बच्ची के आइडिया को अमली शक्ल दे देगी। सपोज किसी बंदे ने हेयर टॉनिक बनाना है, हेयर ऑयल बनाना है, कोई ऐसी चीज़ बनानी है, अब उसके पास एक नया आइडिया तो है, अब अगर वो आपके एक्सपो आता है तो उसको वहाँ से क्या चांस मिलेगा, क्या उसकी रहनुमाई होगी, उसको क्या आइडियाज? उधर हमारे मुख्तलिफ स्टॉल्स मौजूद हैं जो गाइड करेंगे और जो जो उनका आइडिया है उसमें रेफरल भी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आपने हेयर टॉनिक की बात की, उसमें हमारे पास मोस्ट प्रॉब्ली 2 या 3 इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो इसी तरह का काम करते हैं। तो जब आप उनके पास जाएंगे तो होगा क्या कि आपको एक पूरा पैकेज मिलेगा। उधर जाके आप अपने आइडिया के डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट अपना ब्रांड बनाता है, दूसरा पैकेजिंग करके भी देता है कि आप अपना ब्रांड लाएं, हम आपको जो क्वालिटी आप कहेंगे वो क्वालिटी बना के, जो बॉटल या पैकेजिंग का डिज़ाइन आप कहेंगे वो डिज़ाइन बनाकर आपको दे देंगे आपके ब्रांड के साथ। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी और 100% more than 500 इंडस्ट्रियलिस्ट आर देयर, और ये सब मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ मार्केट करने वाले लोग भी हैं। तो ये वो एक्सपो है जो एक अपॉर्चुनिटी देती है तमाम को। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई हुई है उधर, उनको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनको ये पता चलेगा कि उनका कॉम्पिटिटर कैसा, क्या पैकेजिंग कर रहा है और किस प्राइसिंग पे जा रहा है और क्या बना रहा है और आगे आने वाले वक्त में वो किन आइडियाज़ पे काम कर रहा है और कौन सी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। तो वो एक दूसरे से लर्निंग का भी प्रोसेस है। और इसके अलावा जो इस दफ़ा हमने डिफरेंट की और अगले साल इंशाल्लाह हम उसको अमली शक्ल देंगे, इस दफ़ा हमने इस एक्सपो को मार्केट किया इंटरनेशनली भी। अच्छा, गैर मुल्की सरमायाकारी भी? हाँ जी, उसके लिए भी हमने इस दफ़ा फाउंडेशन ले कर दी है, क्योंकि हमारे 20 साल की हिस्ट्री में ये दूसरी एक्सपो, पहली मैंने लास्ट ईयर करवाई थी जिसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 350 इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, और उसी की सक्सेस का नतीजा कि आज हमारे पास 500 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तीसरी स्टेज हमारी है कि जब हमने इसको एक ब्रांड के तौर पे बना दिया है, पाकिस्तान सुंदर एक्सपो, और इसकी डेट्स भी इंटरनेशनली हम लेके जा रहे हैं, जो फिक्स डेट होंगी, जो हर साल उन्हीं डेट्स पे हुआ करेंगी, ताकि इंटरनेशनल और लोकल जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करना अपने कैलेंडर पे वो डेट्स मार्क कर लिया करें। तो अभी मेरी चाइना में भी बात हो चुकी है, चाइना नेक्स्ट ईयर से पार्टिसिपेट करेगा, मेरी यूके में बात हुई है। इसके अलावा हमने हमारा एक हुकूमत का अदारा TDAP, उसके ज़रिए हमने पाकिस्तान के जितने कमर्शियल अटैचीज़ हैं सबको हमने अपने ब्रोशर भेजे हैं, अपने ईमेल्स की हैं, उनसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश किए हैं। हमने अपनी कंपनी पिडमिक, जो पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, हमने उसका इंट्रोडक्शन भेजा है और वो क्या क्या फैसिलिटेट करती है उसके बारे में बताया, ताकि यूरोप में या अमेरिका में कहीं भी हमारा कमर्शियल अटैची जो पाकिस्तानीज और फॉरेन नेशनल के साथ एसोसिएटेड हैं, उनको एक पूरा पैकेज प्रोवाइड किया करेंगे। कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैनचेस्टर से कोई दोस्त फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसके लिए पंजाब के अंदर 10 इंडस्ट्रियल स्टेट मौजूद हैं, उनमें से जो उसको सूट करती है उधर आए, और जो भी प्राइस है, वट एवर द प्राइसेस, हमारी प्राइस भी मार्केट से नॉर्मल हैं, और 2 से 3 साल में वो पैसे दे। तो पंजाब में जो तरक्की है सनत की, ठीक है ना, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, उसकी मौजूदा सूरत हाल जो है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और आने वाले जो साल हैं आइंदा के, तो उसमें क्या तवक्कुआत हैं, किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं? देखो,
नेगेटिविटी तो कोई भी कर सकता है। हमें हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखना चाहिए, क्योंकि देखें ये पाकिस्तान भी हमारा है, ये कौम भी हमारी है और इधर के जो लोग हैं वो भी हमारे हैं। हमें बेहतरीन जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि मार्केट साइज, दुनिया में कितने मुल्क हैं जिनके पास 300 मिलियन की मार्केट साइज है? 5-6, दैट्स इट। सो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मेरे नज़दीक जो स्ट्रेंथ है ना, वो इसका मार्केट साइज है। 300 मिलियन लोगों की मार्केट। आपने मुस्तकबिल की बात की ना, मैं वो उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस एस्पेक्ट को क्यों इग्नोर करते हो। कोई भी सौदा बेचने के लिए आप सौदा तब बेचोगे ना उसका खरीदार मौजूद होगा। तो 300 लोग तो मौजूद, 300 मिलियन लोग तो मौजूद है ना आपके पास बेचने के लिए। अपनी कमी कोताही अपनी मार्केट पे तो मत डालो ना, पहली चीज। दूसरी चीज, बिजनेस के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है। 2 साल से आप देख लें, 3 साल ले लें, अभी स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। डॉलर भी आपका वो है, आपका जो मार्कअप रेट है वो नीचे आ रहा है, रिफॉर्म्स हो रही हैं, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और मार्केट स्टेबल हो चुकी है अब। तो आप फ्यूचर अच्छा देखते हैं? फ्यूचर 100% अच्छा है। मैं तो हमेशा अच्छा इसलिए देखता हूं कि अगर आपने जो फैक्ट्री लगानी है, जो इंडस्ट्री लगानी है, उसकी प्लानिंग ठीक की है, उसके फाइनेंशियल्स ठीक तरीके से प्लान किए हैं, उसकी प्रोडक्ट को ठीक तरीके से डिज़ाइन किया है, उसके अंदर जो चीज़ है उसकी क्वालिटी को आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक रखा है, तो क्वेश्चन डजंट अराइज कि आपका फेलियर का 1% भी चांसेस हो। क्योंकि देखो बॉक्सेस है ना किसी भी प्रोडक्ट के या इंडस्ट्री के हिट होने के, 1 2 3 4 5। क्वालिटी आपने ठीक कर ली, पैकेजिंग आपने ठीक कर ली, फाइनेंशियल आपने ठीक अंदाज में कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद एरिया आपने ठीक चूज़ कर लिया, मार्केट के लिए आपने मार्केट साइज आपके पास मौजूद है, टीम आपने हायर करनी है, आपकी चीज़ निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? बैकअप के बारे में भी कुछ कहा था, मुझे वो भी बता दें। आप ब्रेक में मुझे कुछ कह रहे थे ना कि पीछे इंसान के पास बैकअप जो है वो जरूरी है। 3 महीने का देखें, कोई भी इंडस्ट्री है ना, ये बड़ा अच्छा आपने इसलिए क्वेश्चन, मैं इसे अच्छा इसलिए कहूँगा कि ये हमारे जो नौजवान लोग हैं इनको इस बात की समझ आनी चाहिए कि आज से जो पैनी लगा दी तो पीछे बैकअप स्लॉट के साथ चलेगा। नहीं, इसको बैकअप नहीं कहेंगे। आपने कोई भी चीज़ बनानी है ना, उसके कैश फ्लो को पॉजिटिव रखें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि एक प्रोडक्ट आपने 20 लाख की बनवाई, मैं छोटी बात कर रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा, 20-25 लाख में आपने एक प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, 25 लाख की प्रोडक्ट बन गई है। अब आपके पास इतनी ज़रूर बैकअप होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए कि आपने जब उसको मार्केट किया तो उसमें से ज़रूरी नहीं है आपके 7 या 8 SKUs हैं, उनमें से 4 या 5 रुक जाएं और 3 या 4 चल पड़े। तो आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि उसको दोबारा बनाने के लिए आपके पास पैसे मौजूद हों। और बैकअप या कैश फ्लो का स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है, या होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपके पास तकरीबन 6 से 8 महीने का कैश फ्लो होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी आप माइनस में ना जाएं। ये जो पिडबैक है, ठीक है, पिडमेक ना, हाँ जी, जो पिडमेक की इंडस्ट्रीज वगैरह है, इसकी जो सरमायाकारी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यूटिलिटीज के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो वो कौन कौन सी सहूलतें हैं जो उनको फराहम की जा रही है? देखो, पिडमेक पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है, पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट बना के दे रही है इस वक्त, दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं। हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट का कंपैरिजन आप पूरी दुनिया की किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट से कर सकते हैं। क्यों? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सीवरेज का निज़ाम, वाटर सप्लाई का निज़ाम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुंदर आप विज़िट करें, 20 साल पहले इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है। आज मेरे पास यूरोप से, अमेरिका से, मिडल ईस्ट से आते हैं लोग, गोरे और हमारे पाकिस्तानी। जब सुंदर में आते हैं तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान है।
तो हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ तक सहूलियात की बात की आपने, देखो हमारे पास वन विंडो ऑपरेशन के तहत आपको प्लॉट भी मिलेगा जिसकी आपने 2 साल 3 साल में किस्तें देनी है। आपने नक्शा आपका उसी एक ही ऑफिस से अप्रूव होगा, आपको बिजली का कनेक्शन उधर से ही मिलेगा, वाटर सप्लाई का कनेक्शन उधर से मिलेगा, गैस का कनेक्शन उधर से मिलेगा, और आपको उस इंडस्ट्रियल स्टेट में दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी मिलेगी। अच्छा, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी मिलेगी। अच्छा, हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट में चोरी वाला कोई चक्कर नहीं है, थाना कचहरी का कोई चक्कर नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे गैर मुल्की लोग और पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए यह मेरा पैगाम है कि देखें, आप बेशक लंदन में रहें, आप बेशक अमेरिका में रहें, आप बेशक दुबई में रहें, आप बेशक जहाँ भी रहें दुनिया के किसी कोने पे, अगर आपने हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट में इंडस्ट्री लगाई तो आप ये समझे आप महफूज हैं। कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया का पाटे खान ना उसकी तरफ देख सकता है, ना कब्जा कर सकता है, ना कोई आपको खराब कर सकता है। पहली बार मैंने सुनी इस तरह की और बात। आपकी और आप और यकीन करें, हाँ। आपने अगर फॉर एग्जांपल बेचनी है कोई चीज, आपको 1 हफ्ते के अंदर हर चीज ट्रांसफर हो जाएगी, आपको धक्के नहीं खाने पड़ने। आपने अपनी चीजें पूरी करनी है और विद इन नो टाइम आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। लास्ट और मेरा- आपकी जगह पे कोई भी शख्स आपकी चीजें हथिया नहीं सकता। वाओ। एक लास्ट मेरा आपसे सवाल है कि आखिरी में जो सरमायाकारी के हिसाब से जो सरमायाकार लोग हैं, सनतकार लोग हैं, ठीक है, पाकिस्तान सुंदर ये जो एक्सपो हो रही है, इंडस्ट्रियल एक्सपो हो रही है, इसमें शिरकत के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये आपकी हो रही है 11, 12, 13 3 हाँ जी, दिन। इंशाल्लाह। तो इसके बारे में जो जो चीज़ें आपने इन्विटेशन के लिए बोलनी है ऐसे इन सारे लोगों मैं पाकिस्तान के आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली जो लोग लाहौर में मौजूद हैं, जो लोग पाकिस्तान में मौजूद है किसी कोने पे भी, 11, 12, 13 तारीख को हमारी पाकिस्तान सुंदर एक्सपो हो रही है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको 500 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट अपने स्टॉल लगाकर मिलेंगे। हर किस्म की आपको पैकेजिंग मिलेगी, हर किस्म की आपको प्रोडक्ट मिलेगी, हर किस्म की आपको इंडस्ट्री मिलेगी। आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सी चीज़, फॉर एग्जांपल एक दोस्त हमारा पेशावर से पंजाब से कोई चीज़ ले जा के KPK में मार्केट करना चाहता है, तो वो मैं कहता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, इधर आए, आपको जो भी वो प्रोडक्ट लेके जाना चाहता है उसके पास मौजूद है, चाहे वो कराची में चाहे कोयटा में। तो पाकिस्तान सुंदर एक्सपो आपको एक छत के नीचे हर तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। अगर कोई हमारा बच्चा या हमारा दोस्त या नौजवान या कोई दोस्त ऐसा जो पिछले 10 साल से मार्केटिंग कर रहा है और सेल्स के काम कर रहा है और उसके जहन में कोई डिफरेंट आइडिया है, वो अपनी मर्जी की चीज़ बनवाना चाहता है, तो उसके लिए भी आए। और फिर मैं तमाम अपने दोस्तों को, तमाम नौजवानों को और तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आएँ, देखें, ताकि आपका जहन खुले और आपको वो पॉजिटिव फील आए पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान आगे बढ़ने का मतलब है कि ये कौम आगे बढ़ रही है। इसके लिए आप आएँ, आपको हर तरह की सहूलत मिलेगी, हर तरह की फैसिलिटेशन मिलेगी, सहूलत मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। और हो सकता है आप एक रॉ माइंड के साथ उधर आएंगे तो आपको एक नया आइडिया आ जाए, आपके अंदर वो तजस्सुस आ जाए कि यार ये लोग इंडस्ट्री लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा सकते। तो जब ये बात आएगी तो आप ज़रूर इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी इन्विटेशन के साथ बहुत अच्छा समझाया है। आप भी फ़ायदा उठाइए, जाइए इस पाकिस्तान सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो जो है इसको विज़िट कीजिए और जो आपके लिए बेहतर है आप उसको चूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फिजा। We'll see you after a short break.